करीब 2-3 दिन से सोशल मीडिया की बात करें, अखबारों की माध्यम से एक डूमरा का एक बड़ा चर्चित मामला है, खबरों की हेडलाइन बना हुआ है। क्या पूरा माजरा है दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं जब यहाँ पहुँचा तो बच्चे नेताओं की तरह एक बड़े नारेबाजी कर रहे थे। क्या पूरा मामला, एक टीचर को लेकर ये मामला पूरा बताया जा रहा है। सरपंच जी से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सरपंच जी, क्लासों में बैठ कर जहाँ शिक्षा ग्रहण करनी होती है उन्हीं के बाहर गेट पर आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या ऐसे हालात बन गए? ये डीओ साहब की मेहरबानी हो गई। क्या हुआ, थोड़ा सा एक बार बताइए हमारे तरफ। ये हमारे डीओ साहब वहाँ झुंझुन से चल के आए, किसी के बहकाव में या किसी के कहने से। बाकी डीओ साहब को तो इस ढाणी का पता ही नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिक स्कूल है। बिल्कुल, हम भी पूछते हैं इस ढाणी के अंदर। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया, सरासर गलत किया। ये स्कूल करीबन 30 साल के लगभग बनाए हो गए, और ये ग्रामीण के लोगों ने अपने जनसहयोग से पहले बनाया है। आज सारी सुविधाएं, लगभग सुविधाएं ग्रामीणों की हैं। ये छोटी आबादी यहाँ 125 घर है और बहुत कम बच्चे हैं, फिर भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा के यहाँ सरकारी स्कूल में ये बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। नहीं, जहाँ सरकारी स्कूल पे कुछ खामियों की बात आती है तो शायद क्षेत्र में ऐसे कई सैकड़ों स्कूल होंगे जहाँ खामियाँ हैं, वहाँ तो देखते ही नहीं है। क्यों? वहाँ इनको क्या है कि ले दे के काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ तो खामियाँ थोड़ी देख रहे हैं। इनको अच्छे जो कर्मचारी हैं उनको हटाना है। कुल मिला के एक स्कूल के एक टीचर को टारगेट किया गया था। टारगेट इसलिए किया गया, मैं बता रहा हूँ, पवन जी सुबह आधा घंटे पहले आते हैं, 7:30 का टाइम हो तो 7 आ जाते हैं। बच्चों घर घर से कलेक्ट करते हैं अपनी गाड़ी से निजी से, और शाम को वापस छोड़ के जाते हैं। वो भी स्कूल टाइम में नहीं, उसके अलावा खुद के वाहन से लाते हैं, खुद के वाहन से छोड़ते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। तो ये स्कूल सेवा तो उनको तो बोलो थोड़ा देर रोज़ के लिए लगाते, फिर तो बच्चों के लिए नहीं। पवन जी रोज के लिए लगा के, हमारा जो टीचर है उसने 7 साल से सेवा कर रहा है। अच्छा, वो रोजाना टाइम पे आते थे पवन जी। अब भी पवन जी का ट्रांसफर शायद मेरे हिसाब से कहा गया कि किया गया कहीं बाहर। हाँ, खेतड़ी किया गया है, मतलब उनको खेतड़ी लगाया गया है। वो अपने जेब से इतना रुपया खर्च करके उन बच्चों को तैयार करे। रही बात लाने जाने की, ट्रांसपोर्ट की बात ही नहीं है। बच्चों को इस तरह से तैयार कर रहे थे जैसे एक एक बच्चे पे ध्यान रखते थे। प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने में, मतलब हिंदी मीडियम हो गया, इंग्लिश पढ़ाना। बिल्कुल, बच्चों को एक्टिविटी। कितने एडमिशन अपने स्कूल के अंदर? 16 बच्चे हैं। 16 बच्चे। हाँ, क्यों? स्कूल की ढाणी छोटी है, बहुत छोटी है, प्राथमिक स्कूल है। ये चीज़ें अगर हो रही है इस कगार पे आती है तो ये 16 बच्चे भी कई। ये स्कूल पहले 5 ही बच्चों का नामांकन था, और पवन जी के आने के बाद में इन्होंने घर घर संपर्क किया अभिभावक से। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे थे वो नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनको सरकारी स्कूल में लाए, और खुद के बच्चे भी पवन जी के यहीं पढ़ रहे हैं, बच्ची और बच्चा दोनों। ये बड़ी बात है। थोड़ी सी मैं एक बार बच्चों से चर्चा कर लेता हूँ। अच्छा, ये आज क्या नाम है आपका? कार्तिक। कौन सी क्लास में हो? 5वीं। तो आज क्लास में न बैठ के यहाँ गेट पे क्यों बैठे हो? क्योंकि पवन जी सरों को वापस यहाँ, पवन जी सरों को खेतड़ी भेज दिया। अच्छा, बच्चों को भी पता है कि खेतड़ी भेजा है। क्या नाम है आपका? अवनी। अवनी। आपका क्या नाम है? मानसी। हिमांशी। और आपका? प्रीता। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद एक टीचर के प्रति इन बच्चों का प्यार है जो आज क्लासों में न बैठ के यहाँ बैठे। और आपका क्या नाम है? नीलम। नीलम। और आपका? तेजस्वी। तेजस्वी। यहाँ कैसे बैठे हो आज? जैसे आपके मम्मी पापा सब यहाँ परिवार के गांव के लोग आए हैं आपके साथ? क्योंकि सरों को खेतड़ी भेज दिया। अच्छा, आप क्या चाहते हो अब? कि सरों को वापस स्कूल में लाऊं। अच्छा, इस स्कूल में क्या पढ़ाते थे पवन जी सर आपको? हिंदी, पर्यावरण। हिंदी और पर्यावरण अध्ययन। आपका? भारती। और आपका क्या नाम है? भावेश। अच्छा, सब एक ही चाहते हो क्या कि सर वापस आए यहाँ? हाँ। बिल्कुल, थोड़ी सी उनके माता पिताओं से चर्चा कर रहे थे। अक्सर स्कूल में ऐसा वक्त होता है जब शायद वो स्कूल का वो समय जब माता पिता के साथ खास तौर से बात करें, अपनी माताओं के साथ ये बच्चे जाकर उस टीचर के बारे में शायद बताते होंगे या चीज़ें शेयर करते होंगे। स्कूल के ये तो बच्चे आपके यहाँ बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते थे, बताते थे क्या सर के बारे में जाकर? हाँ, बता क्या कहते थे? ये हफ्ता का मान 7 दिन का मान तो 2 बर्फ तो फल दी, कदे दूध जलेबी दी, कदे केला दी, कदे बनफल दी। और आधे घंटा 1 घंटा पहले आऊँ 7 बजे का, और घर घर जाके मेरी पोती पोता ने और लियाऊँ गेट का मान, गेट में छोड़े ओटा, और बढ़िया करे पढ़ाई भी बढ़िया करे। आज चीज़ कहाँ का दाय को नहीं आई? शाला का मायने दाय ना आई है। मैं तो पवन जी सारा नोटा लेवांगा, और जतरा न आवे जतरा गेट पर तालो लगे रहो।
देखिए कैसे मामला में टावर क्लास में बैठ के पढ़ना चाहे भाई धूप में बैठ के आज धरना दे छोटा छोटा बच्चा का सामना करना की स्थिति आ गई है। बच्चा परेशान हो रहे हैं और बच्चा की परीक्षा है 24 तारीख से। बस सबसे ज़्यादा समस्या 1 साल बर्बाद होगी बच्चे की। तो सरकार तो बोलती है कि बच्चे का भविष्य बनाओ, भविष्य बना कर ही रहे हैं, भविष्य खराब कर रहे हैं बच्चे का। और मैं पेरेंट्स हाँ तो मैं भी है ना प्राइवेट स्कूल में बच्चा तो बान प्राइवेट से निकाल के और सरकारी स्कूल में पढ़ाया कि बहुत पवन जी अच्छा पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा बोला कि बहुत अच्छा पढ़ाता तो 2 आया 3 आया 5 बच्चों की संख्या 16 हो गई। पहले 5 बच्चा था स्कूल में। और हर अमावस्या पेरेंट्स मीटिंग हो गए तो भी पेरेंट्स मीटिंग में सब में आवा हाँ और अरे देखा हाँ भाई बोले कि चावल में इल्ली है। मैं तो इल्ली कढ़ाई कौन देखी अरे खानों में खुद भी पेरेंट्स भी बहुत बार खा के तो पूछ सकते कि सही ढाणी वाले चावड़ा में इल्ली मिली है और कोई सा भी मिली है नहीं मैं पूछो ही कोनी कुछ ही कोई से कोनी पूछो बच्चा से ही पूछ लेता, बच्चा से पूछता तो बच्चा ही बता देता। बाने अगर मिली इल्ली मिली कीड़ो मिली तो कम से कम सील तो करना चाहिए ना या कोई और भी कोई जांच करनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि बाकी के तकलीफ ही जब हमारा बच्चा खुश ही और मैं पेरेंट्स खुश हाँ तो फिर बाकी के तकलीफ है कि भाई इजा से बोल रहे हैं कि इल्ली ही या कीड़ा चाल रहे हैं या पोसार खराब है। फिर दूसरी बात यह है कि बच्चा ही वह बोल रहे हैं कि मैं पवन जी सर हैं, वह पवन जी सर आऊँगा और वह पढ़ाऊँगा तो ही पढ़ाऊँगा। अब एग्जाम तो सर के ऊपर है थोड़ा सा मेंटली तो 24 तारीख नहीं है परीक्षा तो अब बच्चा दूसरा टीचर आओगे भी से समझ ही को नहीं पाऊंगा। ये छोटा छोटा बच्चा ही फिर एक या बाको मेन पॉइंट है ना बस बच्चा ने सुबह घर से लेके आता और वापस भी घर ही छोड़ के आता। फिर वह क्या करता कि कई बार स्कूल में नहीं आता ना तो पेरेंट्स ने सब ने फोन करके बोलता कि भाई आज मैं नहीं आऊँगा तो थे थारे बच्चा की सुविधा थे खुद करोगा। फिर अठे स्कूल में एक मैडम और ही दूसरा तो वह मैडम ने भी यहाँ बोलता कि थे 15-20 मिनट छुट्टी होने से पहली अरबान बोल दियो कि सारा बच्चा ही आप कर ले जाए बच्चा। फिर बच्चा ने भी क्या करता कि कोई हर कोई के साथ नहीं पेरेंट्स नहीं यहाँ पूछता कि वो आदमी आए एक साथ बच्चा ने भेजना या कौन। तो इसलिए कि मैं प्राइवेट स्कूल है बस आवेगी बात 2 मिनट रुके को नहीं बस चली जाएगी बच्चों घर रह जाए। लेकिन मारे कोई आज दिक्कत को नहीं कि आपनो बच्चों अभी तैयार कर दियो और बैठा दियो पवन जी अपना आप आवेगो ले जाओ कोई समस्या को नहीं पवन जी छोड़ के जाओ ना लेके जाओ। बिल्कुल करसा चर्चा बच्चा यहाँ की परीक्षा तो मैं बता रही हूँ 2-3 दिन बाद में सर पर आ रही है। एक यहाँ को वक्त है जब एकदम मेंटली फ्री रहे कि बच्चा ही टाइम पर तैयारी करे ताकि परीक्षा का माना आराम से बैठ कर। लेकिन फ्री रहा तो काम ही कौन रही हो शायद तो तैयारी कहाँ करवा परीक्षा हमारा बच्चा परीक्षा देंगा ही कोनी यो साहब तो दे दा कि ला देंगा बागमा बुद्धि आती कौन तो ती बढ़िया अगर बढ़िया पढ़ा बड़ा मास्टर ने रिटायर कर रहे एक मिनट जो अच्छो टीचर है पढ़ा रहे है तो बिन में खुद पेरेंट्स यहाँ बोल रहे हैं कि ई टीचर ने माने रखना चाहिए तो फिर सरकार भी क्यों चेंज कर रही है। दूसरी बात है अगर वो अच्छो नहीं पढ़ा तो भी को व्यवहार अच्छो नहीं होता तो मैं खुद ही बोल देता पेरेंट्स कि भाई मैं इनको नहीं आदमी की दिक्कत है कि भाई इनको आप तो खुश होना जना बाप बाप तो मत खुश होना। हाँ मैं खुश मैं लेकिन आप टापरा एग्जाम तो दो पूरी साल पवन जी आऊंगा ना जने तो बच्चा एग्जाम देगा और यदि स्कूल में बच्चा नहीं और बहुत मैं भी प्राइवेट पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी पंडावांगा कोनी में। आज तक कोई किसी बच्चे को मेरा बच्चा पहले जयपुर पढ़ता था वहाँ से यहाँ लाने के बाद में मैंने प्राइवेट में नहीं डाला यहाँ डाला है उसको 2nd क्लास में। ये बच्चा मतलब आया था तब किसी से बातें नहीं करता था। 15 अगस्त को पहली बार जब 15 अगस्त आई बिल्कुल सब ने इसको जितना जोर लगाना था बोलने के लिए बोला नहीं। उसके बाद में 26 जनवरी अपने आप खड़ा होकर इंग्लिश में भाषण सब कुछ देने लगे। नहीं आप तो भाषण दे रहे हैं भी साबुन में लाग रहे हैं। चलो हिंदी मीडियम स्कूल है लेकिन बच्चे वो इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। इन सब बच्चों को आप बुक पढ़ा के देख लो कि ये इंग्लिश में बुक पढ़ देंगे। नहीं सरकारी एक बार दिखाइए ये डोमरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो घिसा की ढाणी है डोमरा का क्या पूरा माजरा था मैंने दिखाया। एक टीचर की वजह से आज पूरा ये बच्चे जो इधर देखे एक बार टेंट लगा के स्कूल के गेट के सामने बैठे हैं। मात्र 3-4 दिन बाद में इनकी एग्जाम शुरू होने वाली है। स्थिति आप देख सकते हैं कि माता पिता भी धरने पर उनके साथ में बैठ गए हैं। बुधराम जी सरपंच से मैंने बातचीत करने की कोशिश की है। पूरा मामला मैंने आपको दिखाया है। लेकिन बड़ा मामला यह है कि एक स्कूल का टीचर का ट्रांसफ़र यहाँ से इस डूमरा से खेतरी कर दिया जाता है उसके बाद ये पूरा मामला है वो गरमाता है।
माताएं बहनें देखिए मुख्य गेट पे जो ताला लगा के है, यहाँ स्कूल के मुख्य गेट हैं लगाए ताला में टाबरा को तो टाइम हो गया पटपटा की थोड़ी एग्जाम देता है तो पढ़न दिया कर दिया डिस्टर्ब हाँ डिस्टर्ब कर दिया पढ़न दिया पढ़ेंगे बड़ा बड़ा अधिकारी पढ़ की नौकरी लागा नहीं बाकी कोई परवाह को नहीं छोटी मोटी बातें की टाबरा बर्बाद कर दी पढ़ाई नहीं है कराया करेंगे आदमी सूद ने कुछ सोचना चाहिए हो टाइम के ही हैं परीक्षा के टाइम ही मैसे लावने के लाग रहा काम थका के टाबरा खातर बैठे बैठे नहीं प्राइवेट में पढ़ा लिया आपके टाबर बैठा के सरकार अधिकारी को नहीं बैठा टाबरा अगले बंद तो कर दियो ट्रांसफर बंद ऐसा क्या कर दियो उठ लेना पड़ेगा बानठे टाबर तो खेतड़ी भेज दे आप गरीब आदमी खेतड़ी को मैं खर्चो वह क्या कर ले भाई क्यों करे जा मारो टाबरा की पहली पसंद बताओ बच्ची हाँ पहली पसंद वही है और नहीं तो स्कूल के लागा मतलब एक इस तरीका हूँ मुख्य रोड से अंदर की ओर एक जोड़ी कमान एक स्कूल बनेड़ी है बड़े एक अधिकारी आवी बिन चेक करी साजिशी साहब ढाका साहब अपने पद का दुरुपयोग करते हैं अपने सगे भाई को नवीन ढाका को मंडावा क्षेत्र में कार्यरत है उनको हमेशा डेपुटेशन पर रखते हैं और वो तफरी मारते हैं मजा करते हैं और उसकी जांच करी जाए और मीडिया से ये बात आगे तक पहुंचाई जाए तथा जिला कलेक्टर का एक आदेश है 2023 का दिसंबर में बिजनेस जिला कलेक्टर थे इस समय कि किसी भी कर्मचारी को बिना जाँच के निलंबित नहीं किया जा सकता है ना उनकी मतलब नियमों की अवहेलना करके पद का दुरुपयोग कर रहे हैं मनमानी से। थोड़ा सा इल्ली वाला सवाल आ रहा था जब ये मुझे क्या एक स्कूल के दाने में थे क्या अगर स्वास्थ्य चीज़ों पहली बात तो वो सूखा था चावल बनाया हुआ चावल नहीं था है ना बनाने से पहले धोया जाता है साफ़ किया जाता है ये दूसरी बात उसमें थी तो उसके सैंपल उन्होंने पैक क्यों नहीं किए सील करने चाहिए थे ना उनको बिल्कुल है बिना सैंपल सील किए हुए बिना तोल माप किए हुए वो कहता है कि इतना कम है उसको अपने आप ही तोल का पता चल जाता है ये इतनी किलो है सब बिना तोले हुए बता रहे हैं कि इतना ही कम है हाँ इतना कम है जबकि ये पूरा है जबकि आटा पीसा हुआ है वो वजन में काउंट नहीं होता क्या उनको नहीं मानता और कहता कि ये आरडीए से बोल रहा है कि इतना ही है चावल को भी नहीं तोला ये तो एक पैदल में पूरे तरीके से थी पवन जी एक फेमस टीचर था इज्जतदार आदमी था इसकी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा इन्होंने किया है और चलो ट्रांसफर भी हो जाए तो अलग बात है लेकिन ये तो उनको बेइज्जती करके बाहर भेजा है तो वो बेइज्जती करके हमारी डानी से हम सब से वो जुड़े हुए थे हमारे रिश्तेदार की तरह भी रखते थे उसको सब ब्याह शादी सब कुछ बच्चे हैं तो बोलते कि पवन जी को बुलाना तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं इनसे मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं कर रहे हैं इतना देखो आज स्कूल आने क्लासन छोड़ के बारे में बच्चों को फल फ्रूट भी खिलाते मिठाइयाँ भी खिलाते और बच्चों से जो स्कूल में प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं ना वो प्रतियोगिता एक बच्चे पे पूरा ध्यान देते थे पूरा ध्यान देते एक बच्चे और वीडिया है जो 15 अगस्त है 26 जनवरी है वो वीडिया देख लो सबके पास है इन बच्चों पेरेंट्स के पास में और पेरेंट्स को भी बुलाते ऐसे नहीं कि बच्चों से अकेले ही कराते 26 जनवरी है 15 अगस्त है पेरेंट्स भी आते और भी डाणी के बड़े बूढ़े लोग हैं वो आते सबको औरतें भी आती है और वहाँ सबको करवाते हैं उनको इंग्लिश में भी भाषण दिवाते हैं हिंदी में भी दिवाते हैं गाना भी करवाते हैं डांस भी मिला के ये बात हो गई कि एक छोटा सा खाने की चीज़ में इल्ली मिल गई उस इल्ली की वजह से उस टीचर का सर दूसरी बात ये है सर चलो इल्ली तो मिल गई लेकिन इल्ली मिलने के बाद में पेरेंट्स का कोई बच्चा का कोई तकलीफ नहीं है तो उन सरकार की क्या तकलीफ है डूमरा की एक स्कूल के मान इतनी खामी है कि नौलगढ़ में तो बहुत सैकड़ों स्कूल हैं सरकारी और एक आपा खानो बनावा हाँ भी पर भी घर में इल्ली माखी है कई बार बैठ से आए तो बिना भी आपा उड़ा अतिक सी छोटी सी कमी के लिए तो यहाँ तो उनकी आपा कोई न पर हो गया कि इल्ली गुरुजी तो लेके गए कोई सरकार की तरफ छोटा सा उदाहरण बताऊं सर सब्जी पर मक्खी रोज बैठती है तोलते टाइम है ना उनका वजन नहीं होता लेकिन सोने पर मक्खी बैठती है ना तो उसका वजन होता है तो वो सोने वाली बात हो गई यहाँ तो हमारा दूसरी बात है कि दूसरी बात है मिठाई के पास तो कीड़ी आई मिठाई के पास तो कीड़ी आई तो भाई बात है कि अनाज है तो अनाज में तो इल्ली आएंगी अपना घर भी आवे अपना घर भी आवे चाव में पड़ जाता चाव फेंक दी घी में पड़ जाता मक्खी नहीं फेंक दी थोड़ी फेंक गई ये चीज ये ना मिला के जो आज मैं पूरा देख रहा हूँ करीब 2-3 दिन से बच्चे एक मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं परिवार के लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं माताएं बहनें जो अपने घर का काम छोड़ के मैं सारे घर को काम
छोड़ के आज ही नहीं है, 5 दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया। विधायक धरनो दियो अठे स्कूल के सामने बैठे, हाँ बच्चा ही वे भी पढ़ रहा को नहीं, बाकी पढ़ाई हुए मैं घरा सारो काम छोड़ के सुबह आके बैठे, हमारे भी घरा काम है, पशु है वो, लेकिन टाबर पहले ही टाबर पहली काम तो रह जाए तो टावरा वैसे खराब हो जाओ। बिल्कुल। तो मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, एक स्कूल के टीचर का ट्रांसफ़र को लेकर ये पूरा मामला उठा था। घिसा की ढाणी जो डूमरा के अंदर है, पूरा मामला मैंने दिखाया। माता पिताओं का क्या कहना है, बच्चों का कहना है कि वो टीचर आएंगे तभी स्कूल के अंदर वो पढ़ाई करेंगे, तभी स्कूल के गेट का ताला खोला जाएगा। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम